तो ये एक काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, गेट 2019 का ये प्रॉब्लम है। तो एक हमारे पास स्पोर्ट्स कार है जैसा कि फिगर में दिख रहा है। अब इसे दो लोग चलाने वाले हैं। पहला जो बंदा है वो विंडोज एंड रूफ को क्लोज करके चलाएगा, वहीं दूसरा इंसान जो है विंडोज एंड रूफ को ओपन करके चलाएगा। तो हमें कॉमन सेंस से ये पता चल रहा है कि जब विंडोज एंड रूफ रूफ ओपन होगा उस केस में ड्रैग ज्यादा लगेगा, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ड्रैग कोफिशिएंट 0.8 है दूसरे केस में, और जब विंडो एंड रूफ क्लोज होगा उस केस में ड्रैग कम एक्सपीरियंस होगा, तो ड्रैग कोफिशिएंट 0.1 है। जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है जब विंडोज एंड रूफ को क्लोज करके चला रहा है तो 44 का स्पीड मेंटेन कर पा रहा है। तो आपको बताना है कि सेम पावर दोनों केसेस में कंज्यूम हो, तो ड्राइवर बी का स्पीड कितना होगा जो विंडो एंड रूफ ओपन करके चला रहा है, ठीक है। तो बड़ा ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। देखो पावर का जो फॉर्मूला आता है डेट इज सी डी इंटू हाफ रो ए वी क्यूब। ये कहाँ से आया है? शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सी डी इंटू हाफ रो वी स्क्वायर। उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्रैग फोर्स आ जाएगा, और फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो डेंसिटी है और ये एरिया है, क्वेश्चन में भी दिया था और कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है कि एयर का डेंसिटी और जो एरिया है वो कांस्टेंट होगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था एज्यूम डेंसिटी ऑफ एयर एंड फ्रंटल एरिया टू बी कांस्टेंट, तो ये दोनों बदलने वाला है नहीं। तो यानी पावर कांस्टेंट है, तो सी डी इंटू वी क्यूब जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। पहले केस में जो ड्रैग कोफिशिएंट है 0.1 है, ड्राइवर जो स्पीड मेंटेन कर रहा है वो 44 का है, तो हमें ड्राइवर बी का स्पीड बताना है जिसके लिए ड्रैग कोफिशिएंट 0.8 है। तो यहाँ से हमें 22 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा लॉजिक से भी समझ में आ रहा है कि जब विंडो एंड रूफ ओपन होगा उसके उस केस में ड्राइव करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो ड्राइवर का स्पीड कम है, ठीक है, क्योंकि उस केस में ड्रैग ज़्यादा है, ठीक है।